हेलो गाइस। तो स्टोरी में हमने अब तक देखा कि मेन कैरेक्टर जो कि केंजी है, उसने अपने दिमाग में कोई प्लान बना रखा है और इसी के साथ वो चैप्टर में खत्म हो गया था। तो आज हम तीसरा चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग उन चार फ्रूट को लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। उनमें से किसी किसी को वो फ्रूट मिल भी जाता है। उन्हीं में से एक बंदे को वो फ्रूट मिलता है जिस जिसे खाने के बाद उसके अंदर +3 की एजिलिटी आ जाती है। लेकिन तभी उस पेड़ में कुछ हलचल होती है और सभी लोग वहां से नीचे गिर जाते हैं, जिसके होने से ये पूरा गेम जो कि सभी लोगों को इजी लग रहा था वो अचानक से हार्ड बन जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं जिस पर लगे फ्रूट्स को तोड़ना सभी को आसान लग रहा था, वो अचानक से लोगों पर हमला करने लगता है, जो देखकर सब लोग डर जाते हैं। और उनमें से एक प्लेयर को याद आता है और वो कहता है कि जब सभी फ्रूट्स प्लेयर द्वारा खा लिए जाते हैं तो ये पेड़ हमला करने लगता है। और उस प्लेयर की बात को सुनकर वहां खड़े सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के। यहाँ तक कि जोंगसू भी वहां से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से केंजी की आवाज आती है जो उससे पूछते हैं, तुम यहाँ हार मान रहे हो? जिसके जवाब में जोंगसू कहता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। तुम पागल हो क्या, जो अभी तक इस गेम को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हो? केंजी निराश होकर इसका जवाब देता है और कहता है कि ये तो काफी शर्म की बात है, तुम्हें इतना भी नहीं पता जब भी पेड़ के सारे फल खा लिए जाते हैं तभी तो असली प्राइस बाहर आता है। जो सुनकर जोंगसू शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो? जिसके जवाब पे केंजी कहता है, अगर ये झूठ होता है तो मैं यहाँ खड़ा क्यों होता, तुम ही बताओ। जो सुनकर जोंगसू भी सोच में पड़ जाता है और सोचता है ये बंदा तो सही कह रहा है। उसके बाद जोंगसू छुपकर एक इविल स्माइल देता है, मतलब बंदे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसके बाद वो केंजी से पूछता है कि उसका प्लान क्या है, वो इस गेम को कैसे कंप्लीट करेगा। जिसके जवाब में केंजी कहता है कि हमें एक साथ हमला करना होगा। अगर हम दोनों में से एक भी खड़ा रह गया तो ये पेड़ उसी बंदे पर हमला करेगा, और अगर दोनों में से एक भी हिलता है तो उस पर भी ये पेड़ हमला करेगा। तो दोनों का प्लान ये था कि जेम्सू जो कि पेड़ को डिस्ट्रैक्ट करेगा और केंजी उस पेड़ पर हमला करेगा। दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं और केंजी पेड़ की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। सेम टाइम पे जोंगसू उसी पेड़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब पेड़ हमला करने वाला रहता है तो सारे हमले केंजी की तरफ होते हैं, जो देखकर केंजी सोचता है हमले तो जोंगसू की तरफ होने चाहिए थे। तभी वो जोंगसू की तरफ देखता है तो ये बंदा आधे रास्ते में ही रुक चुका था और अपने टूटे दांतों के साथ एक स्माइल देते हुए कहता है, जा साले तू पहले मर जा। पर केंजी जो इस बंदे की रग रग से वाकिफ था, वो इस बात से जरा भी दुखी नहीं होता है। वो सोचता है, अच्छा हुआ तुम अभी तक नहीं बदले। केंजी के कहते ही जो पेड़ उस बंदे पर हमला कर रहा था, वो केंजी पर हमला ना करते हुए जोंगसू की ओर बढ़ता है और उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है। जोंगसू ये सब देखते हुए केंजी से मदद मांगता है, लेकिन केंजी कहता है कि मैं मदद क्यों करूं, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो अपने पैसों का इस्तेमाल करो। तभी जोंगसू को वो पेड़ पूरी तरह से निगल लेता है और बंदा वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई थी, अभी भी केंजी को उस पेड़ को हराना था। जोंगसू के मरने के बाद सारे हमले केंजी की तरफ जाते हैं, लेकिन केंजी जो इसी गेम को काफी बार खेल चुका था, उसे उस पेड़ के सारे हमले याद थे। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि हमले लेफ्ट से आएंगे या राइट से और उनका एंगल क्या होगा। ये सारी जानकारी उसे पहले से ही पता थी। वो सारों हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है और हमलों को इस तरह से डॉज करता है जिससे पेड़ की जड़ें जो उस पर हमला कर रही थी वो आपस में ही टकरा जाए, जो कि होता भी है। दो जड़ें आपस में टकराकर पेड़ की तरफ हमला कर देती है। वो हमला पेड़ के तने पर लग जाता है और हम देखते हैं कि पेड़ के तने के अंदर उस पेड़ का कोर है, जो कि उसकी वीकनेस है, जिसके लगने से केंजी का काम काफी आसान हो जाता है। अब उसे जैसे तैसे करके उस पेड़ पर हमला करना होगा, जिसके लिए केंजी पास ही में रखा एक पेड़ का टुकड़ा उठाता है और उस टुकड़े को लेकर पेड़ की तरफ देखता है और कहता है कि ये सिर्फ एक इवेंट मॉब है, तो ये मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं देगा, जिसकी वजह से मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी वो पेड़ केंजी पर एक हमला करता है जिसका नाम होता है वेम्पायरिक वाइन्स। और वो ऐसा हमला होता है डॉज करना केंजी के लिए भी काफी मुश्किल होता है। तो केंजी को सिर्फ उसे डॉज नहीं बल्कि ब्लॉक भी करना होगा, और केंजी उस टुकड़े का इस्तेमाल करता है और उस पेड़ के हमले को ब्लॉक कर लेता है।
और केंजी उस हमले को इस तरह से ब्लॉक करता है जिससे वो हमला स्लाइड होके जमीन पर लग जाता है। इसी तरह केंजी उस पेड़ के सारे हमलों को ब्लॉक करता रहता है, कुछ हमलों को डॉज भी करता है। इसी तरह केंजी पेड़ के सारे हमलों को ब्लॉक करके जमीन की तरफ स्लाइड कर देता है और आगे बढ़ता है और कहता है, ये वो चीज है जिसे मैंने लाखों बार दोहराया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को ज्वाइन करें। मिलता है अगली वीडियो पर। आगे जानने के लिए जुड़े रहे।